हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1। इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, इसके पहले के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और इंट्रोडक्शन का भी जो लेक्चर है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला? 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट। यानी कि ये जो दोनों है आपस में इक्वल है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास क्या है? कॉट का दिया हुआ है, तो हमें टेन का, कॉस का और साइन का वैल्यू निकालना होगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं ये इक्वल है कि नहीं। तो पहले क्या दिया है? कॉट का वैल्यू दिया है। क्या दिया है? 3 cot ए इज इक्वल टू 4 दिया है। ए क्या है? मल्टी में 3 मल्टीप्लाई में 3 इंटू कॉट ए, तो 3 को मैं यहाँ भी लेके जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। और कॉट ए क्या होता है मेरा? 10 का उल्टा होता है, और एंगल ए दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा? तो कॉट क्या हो जाएगा मेरा? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसके लिए क्या करना होगा मेरे को? अब ट्राइंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। इसमें ए को मैं यहाँ ले लेता हूँ, बी को यहाँ ले लेता हूँ और सी को यहाँ। एंगल ए की बात हो रही है। हाँ, तो एंगल ए का एडजेसेंट क्या होगा? ए बी होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी। नहीं तो इसको अभी मत लिखो, इसको पहले लिख दो यहाँ पे कि कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। क्या है ये? ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें राइट एंगल एट बी पे है। राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पे है? एंगल बी पे है। तब इसमें क्या होगा? अब ट्राइंगल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, तो साइड अपोजिट टू एडजेसेंट, सॉरी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट क्या होगा? ये होगा ए बी। इसमें क्या हो जाएगा? ए बी। तो यहाँ पे लिख दो, इसको ऊपर मत लिखो। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? ए बी। और साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है? बी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी सी। वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4/3। लेकिन ये क्या है? रेशियो में दिया हुआ है, तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा, जो कि मैं के ले लेता हूं। यहाँ पे लिख देता हूं कि इफ लिख देता हूं, इफ ए बी इज इक्वल टू 4 है तो 4 के हो जाएगा। देन बी सी क्या हो जाएगा मेरा? देन बी सी इज इक्वल टू 3 के क्या है मेरा? यहाँ पे लिख दोगे वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। के क्या है मेरा? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा? ए बी बी सी का वैल्यू दिया है, ए बी और बी सी का। हाइपोटेनस नहीं दिया, ए बी निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस रहेगा तो ही हम लोग कॉस और साइन का निकाल पाएंगे। तो आइए निकाल लेते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करो पहले। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके बाद ए बी का वैल्यू क्या है मेरे पास? देखो यहाँ पे 4k है, तो ये 4k का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बी सी का वैल्यू क्या है मेरे पास? 3k, ये 3k का स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 16k स्क्वायर, इसका हो जाएगा 9k स्क्वायर। दोनों ऐड करेंगे तो 25k स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है? स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, तो ए सी का स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 5k। 25 का स्क्वायर रूट 5, के स्क्वायर का
स्क्वायर रूट के हो गया। AC का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 5k। अब मैं साइन और कॉस का और टेन का तो वैसे भी निकाल सकता था, अब साइन और कॉस का भी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं, टेन का वैल्यू निकालता हूं। किसका? टेन का। तो टेन का वैल्यू क्या होगा, टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पे लिख दोगे 1 अपॉन कॉट ए। तो कॉट का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे 4/3 है, तो 4/3 नहीं लिखोगे यहाँ पे, ये क्या है 4k और ये 3k है। नहीं तो एक काम करो, ऐसे मत लिखो, सीधा टेन ए क्या होगा मेरा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे लिख दोगे साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट पे कौन सा साइड है, BC। एडजेसेंट क्या है मेरा, AB। इसका जस्ट उसका उल्टा होगा। देखो इसमें BC उसमें ऊपर आ रहा है और AB उसमें नीचे आ रहा है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। तो BC का वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे ये वाला मत लिखो, हाँ इधर पे देखो, BC का है मेरे पास 3k और डिवाइड बाय 4k। देखो यहाँ पे तो के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/4। क्या बचा मेरे पास 3/4। अब किसका निकालूंगा मैं, ये क्या हो गया, टेन ए का वैल्यू हो गया, टेन ए का। अब मैं निकालता हूँ साइन और कॉस का। तो साइन के लिए क्या करोगे, साइन ने तो थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, एकदम सीधा सीधा आ जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिख दोगे साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, सीधा हाइपोटेनस। ठीक, अब साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, BC। ये हो जाएगा BC और हाइपोटेनस क्या है, AC। BC का वैल्यू क्या है, देखो BC का यहाँ पे लिखा है मैंने 3k और AC क्या आया था 5k। देखो यहाँ पे 5k आया, इसे बॉक्स बना देता हूँ तब आपको हाईलाइट हो जाएगा। ये आया था 5k, कैंसिल होगा k तो बचेगा क्या 3/5। अब आएगा मेरा क्या, कॉस। कॉस निकाल लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू, ए अपोजिट है, कॉस में क्या होता है, एडजेसेंट होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए और डिवाइड में क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, एडजेसेंट में क्या है, एंगल ए के AB, तो यहाँ पे आ जाएगा AB। हाइपोटेनियस क्या है, AC। AB का वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो 4k है और डिवाइड बाय 5k, के कैंसिल, बचा क्या 4/5। अब हमारे पास सारे वैल्यू आ चुके हैं, साइन का, कॉस का, टेन का और कॉट का तो ऑलरेडी था। तो अब क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा क्योंकि इसको इक्वल है कि नहीं चेक करना है हमें। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 को तो ऐसे रहने दो, 1 को ऐसे रहने दो, माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 का वैल्यू क्या है मेरे पास 3/4, तो ये क्या होगा 3/4 का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 10 का वैल्यू सेम 3/4 का लेकिन स्क्वायर होगा। चलो इक्वल कॉस स्क्वायर है, कॉस का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है मेरे पास 3/5, 3/5 का स्क्वायर। अब फटाफट कर लेते हैं, स्पेस तो बचा नहीं है, वहाँ पे कर लूँगा। अब 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 का 9 और इसका 16। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ।
1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, अब क्या करोगे 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करो, तो 4 का तो 16 है, 5 का 25 है, माइनस 3 का और 5 का, 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा। अब क्या करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 16 1 जा 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 1 जा 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16, और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर सेम है, इसको लिख लो 25, 16 में से 9 गया 7 बचा, अब 16 16 कैंसल, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 16 प्लस 9 25, और यहाँ पे क्या है 7/25, अब दोनों ही क्या हो गए इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, मतलब बोल सकते हो देयरफॉर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों क्या है इक्वल है, यहाँ पे लिख दोगे ऐसा आप। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब, इफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो पहले एक ट्राइंगल बना देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल किस पे बी पे, तो मैं क्या करता हूँ ए को यहाँ पे ले लेता हूँ और सी को यहाँ पे ले लेता हूँ, ये क्या है मेरा राइट एंगल है। फिर उसके बाद क्या बोला है, इफ tan a इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चन दिया गया है, दो क्वेश्चन में देखो साइन ए कॉस सी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे एंगल सी है, तो यानी कि हमें दोनों ही एंगल के लिए वैल्यू निकालना होगा, तो साइन ए कॉस ए साइन सी, ये हमें पहले निकालना होगा, तो दोनों में जो है कि साइन ए कॉस सी, मतलब साइन ए कॉस सी निकालने का है हमें, और क्या निकालना है कॉस ए, मतलब साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, हमें ये चार वैल्यू निकालने का है। कैसे निकालना है देखो यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या हो रहा है एट राइट एंगल लिख दो, एट राइट एंगल बी, ठीक है, tan ए का वैल्यू दिया है तो इसे लिख देता हूं पहले, tan ए इज इक्वल टू कितना दिया है 1/√3, अब tan ए क्या होगा, tan का क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंगल ए की बात हो रही है तो पहले लिख देता हूं यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल ए की बात है तो एंगल ए आएगा, फिर साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है बी सी, एंगल ए का एडजेसेंट क्या होगा ए बी, क्यों क्योंकि देखो अपोजिट ये हो गया बी सी और ए सी हाइपोटेन्यूस हो गया, बचा क्या ए बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एडजेसेंट हो जाएगा, तो ए बी मेरा हो जाएगा एडजेसेंट। अब ये क्या है रेशियो में दिया है, मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर के लेना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इफ पहले क्या है बी सी का वैल्यू दिया है ना बी सी, तो बी सी का कितना है 1 है, तो 1 तो लिखेंगे डायरेक्ट में के लिख देता हूँ, एंड देन ए बी क्या हो जाएगा फिर √3 और एक इंटीजर के क्या है मेरा यहाँ पे लिख दो वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इसके बाद क्या करता हूं मैं, देखो मेरे पास ए बी का वैल्यू है, बी सी का वैल्यू है, ए सी नहीं है हाइपोटेन्यूस, सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो फटाफट, तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लिख देना हाँ आप लोग पूरा,
तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसमें हमारे पास ए बी का वैल्यू देखो यहाँ पे √3 टाइम्स के स्क्वायर में स्क्वायर लग दिया। बी सी का वैल्यू क्या है 1 मतलब के। 3 बाहर आ जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा के का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। क्या हो गया 4k स्क्वायर। लेकिन ये क्या है ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो ए सी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 2k। इसका के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के 4 का 2। मेरे पास क्या आ गया ए सी का वैल्यू आ गया। अब मैं बाकी सब निकाल सकता हूँ आराम से, जितने भी हैं तो निकालना स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक दिख रहा है अभी जगह है, स्पेस है अभी, तो नीचे कर लेते हैं एक आखे। तो पहले क्या निकालता हूँ मैं साइन ए निकालता हूँ, तो साइन ए निकाल लेता हूँ। साइन ए क्या होगा मेरा साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे लिख दोगे साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है आगे ले लो, नहीं इसको नीचे लिख लिख देता हूँ, छोड़ो। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है देखो यहाँ पे बी सी और हाइपोटेनियस ए सी, तो यानी कि ए क्या हो जाएगा मेरा बी सी अपॉन ए सी। बी सी का वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे देखो, कहाँ पे यहाँ पे के है के, और ए सी का वैल्यू 2k आया है। के कैंसिल तो बचेगा क्या 1/2। ये किसका वैल्यू आ गया साइन ए का वैल्यू आ गया। थोड़ा सही जगह है, ठीक है अभी यहाँ पे कर लेते हैं। अब साइन ए हो गया, अब क्या निकालता हूं मैं साइन ए कॉस ए निकालता हूं, फिर उसके बाद एंगल सी की ओर चलेंगे। कॉस ए क्या होगा मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे लिख दोगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए का एडजेसेंट साइड ए बी, हाइपोटेनियस ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है आपके पास, ए बी का वैल्यू √3 टाइम्स के। ए सी का वैल्यू क्या है 2k, के कैंसिल बचा क्या √3/2। ये हो गया कॉस ए का। अब आते हैं एंगल सी की ओर। एंगल सी में क्या चाहिए मेरे को कॉस सी चाहिए और साइन सी चाहिए, तो पहले साइन सी निकालता हूं मैं। ये याद रखना यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने निकाला है साइन ए का वैल्यू, यहाँ पे निकाल रहा हूँ साइन सी, एंगल चेंज हो रहा है। तो साइन सी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पे क्या है एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल सी के लिए अपोजिट ए बी होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले साइड अपोजिट टू एंगल सी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है एंगल सी के लिए अपोजिट ए बी, और ए तो सेम रहेगा हाइपोटेनियस ए सी। ए बी का वैल्यू कहाँ पे देखो, ए बी का वैल्यू यहाँ पे लिखा हूँ मैंने √3 टाइम्स के, और ए सी का वैल्यू 2k, तो वैल्यू क्या आ जाएगा फिर इधर पे लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है के कैंसिल बचा क्या √3 टाइम्स बाय 2, तो ये किसका वैल्यू है साइन सी का। अब क्या निकालूंगा मैं कॉस सी, किसका निकालूंगा कॉस सी का, तो कॉस सी के लिए आ जाओ निकाल लेते हैं। कॉस सी इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे लिख दोगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, याद रखना एंगल सी के लिए निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा हाइपो एंगल सी एडजेसेंट क्या है एंगल सी का बी सी। कंफ्यूज मत होना है, ये मिक्स मत कर देना, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ए सी। बी सी का वैल्यू क्या है देखो कहाँ पे बी सी के है, और ए सी का वैल्यू 2k है। ये कैंसिल तो बचा क्या 1/2। चारों के वैल्यू आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। वैल्यू रखो फटाफट। साइन ए का वैल्यू कहाँ पे, सर्च करो, यहाँ पे देखो साइन ए का वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू में तो इंटू लगा दो। कॉस सी का वैल्यू क्या है, कॉस सी का देखो यहाँ पे निकाला मैंने 1/2, ये भी 1/2 है, वाह। प्लस कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितना है, √3/2। फिर क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, साइन सी का वैल्यू निकालो, साइन सी का यही सेम टू सेम है, अरे वाह। अब मल्टीप्लाई करो फटाफट, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा दिया, √3 स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3, 2 का इसमें 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे ही कर देता हूँ क्या, हाँ नीचे ही कर देता हूँ, सेम है, इसको ऐसे ही रहने दो। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो पहले का आंसर क्या आ गया मेरा 1। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये लाइन खींच देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही दिया हुआ है। अब आगे करते फटाफट, कॉस ए का वैल्यू, कॉस इसी में से निकाल देते हैं, कॉस ए नहीं तो यहाँ पे देख लेते हैं ना, कॉस ए का वैल्यू देखो यहाँ पे √3/2 इंटू कॉस सी मैंने यहाँ निकाला है देखो 1/2, माइनस है तो माइनस। अब साइन ए तो यहाँ पे निकाला था मैंने 1/2। अब इसका तो यही होगा √3/2, तो भी देख लेते हैं, साइन सी यहाँ पे है √3/2, 3/2 मल्टीप्लाई करते सेम टू सेम, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आ जाएगा √3 माइनस ये भी 4 ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हाँ √3 रहेगा, तो ये तो 0 ही हो गया सीधा। पहले का आंसर 1, दूसरे का 0, वाह 1 0। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है, तो राइट एंगल किस पे है, क्यू पे, तो मैं इधर देता हूँ पी और इसे पी क्यू आर। तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसके पहले क्या होता था, वैल्यू दिया रहता था ऑलरेडी। अब इसमें क्या दिया, सम दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि इन दोनों का सम दिया हुआ है, एंड पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। इसके पहले मुझे इन दोनों का वैल्यू निकालना होगा, इनका सम है मेरे पास, तो आइए कैसे निकालते हैं देखें। सेम प्रोसेस आप आजमाएंगे, यूज करेंगे। तो पहले क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यही दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, पी आर के वैल्यू को x मान लेता हूँ, x मानने तो x मानो, नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ले लेता हूँ लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। अगर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करोगे बिना विदाउट x लिए तो भी आंसर आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। मैं क्या करता हूँ, अब इस x को यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख दोगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, इन भी लिखने नहीं आ रहा मुझे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कर दो फटाफट। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही होगा। पी आर का वैल्यू है क्या अपने पास, एक्स है, देखो पी आर का वैल्यू मैंने एक्स लिया है। अगर एक्स नहीं लेता तो ये पी आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता, तो एफ ले लिया हूँ तो रहने दो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्यू का वैल्यू क्या है मेरे पास, पी क्यू का वैल्यू, अच्छा हाँ यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू देखो यहाँ पे है 25 माइनस एक्स, क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा,
अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है मेरा 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a क्या है 25 इंटू बी क्या है x। आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, 25 रहेगा, इसका स्क्वायर 625 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 2 का मल्टीप्लाई 25 में 50 और ये x 50x हो जाएगा। चलो ठीक है, हाँ ये और ये कितना हो जाएगा 650, यही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये भी प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बच्चा क्या -50x को मैं यहाँ ले लेता हूँ, माइनस में है तो यहाँ पे आएगा तो 50x यानी प्लस में हो जाएगा। x को ऐसे रहने दो, 650 डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो कितना आ गया x का वैल्यू मेरे पास 13 सेंटीमीटर। स्पेस है नीचे, बार बार देखना पड़ता है, लाइन मार देता हूँ ना, यहाँ होगा ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूँ x, ये x क्या है मेरा, यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर x क्या है मेरा PR, तो PR इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना होगा 13 सेंटीमीटर। अब QR का क्या आएगा, देयरफॉर QR इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस x मतलब 13, तो कितना हो जाएगा QR इज इक्वल टू मेरे पास माइनस करो 12 सेंटीमीटर। वैल्यू आ गया है QR 12 और PR 13। QR कितना आया है 12 सेंटीमीटर, PR आया है 13 सेंटीमीटर। सारे के सारे वैल्यू आ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन P cos P और tan P डायरेक्ट निकाल लेंगे। आ जाइए फटाफट। साइन P एंगल सेम है आज तीनों में, PP। तो साइन P इज इक्वल टू क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल P डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अब साइड अपोजिट टू एंगल P के अपोजिट में कौन सा साइड है QR, तो यहाँ पे आ जाएगा QR और हाइपोटेनियस तो दिख ही रहा है PR। तो QR का वैल्यू क्या है मेरे पास, QR 12 है, हाइपोटेनियस क्या है 13, ये हो गया मेरा साइन P का वैल्यू। अब आ जाते हैं हम लोग कॉस P पे। तो कॉस P, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे लिख दोगे साइड एडजेसेंट टू एंगल P डिवाइड बाय हाइपो, ठीक है। हाँ, एंगल P का एडजेसेंट PQ देखो यही है, हाइपो तो सेम रहेगा PR। PQ का वैल्यू क्या है मेरे पास 5, PR कितना है 13, तो किसका वैल्यू हो गया कॉस P का। बचा क्या tan P तो इन दोनों का उल्टा मतलब डिवाइड में हो जाएगा, तो tan P इज इक्वल टू क्या होगा, या तो साइन P अपॉन कॉस P लिख दो तो भी चलेगा, या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख दो तो भी चलेगा। तो मैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, साइड अपोजिट टू एंगल P डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल P। अब साइड अपोजिट टू एंगल P के अपोजिट में कौन सा साइड है QR, नहीं तो यहाँ पे देख लो QR है साइड अपोजिट टू एंगल P QR, और इसका क्या है एडजेसेंट क्या है PQ, एडजेसेंट PQ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 12/5। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब इसमें क्या बोला देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। हमें बताना है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं 5 दिए हैं शायद से, ये ट्रू है कि फॉल्स, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये भी हमें बताना। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगी। चेक कर लेते हैं इसमें क्या बड़ी बात है। तो a मतलब ए एंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे अलग अलग एंगल रख के चेक करेंगे, यानी 5 एंगल होते हैं 0 30 45 60 और 90, सब डाल के चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहले क्या करता हूँ मैं 10 0 देखता हूँ, तो 10 0 क्या होता है 0 ही होता है। फिर 10 30 देखता हूँ, सॉरी इधर रहेगा 30, 10 30 डिग्री देखता हूँ,
ए के प्लेस में मैं एंगल रख रहा हूँ, हाँ ये याद रखना, क्योंकि बोला है वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज, ए के प्लेस में कोई भी एंगल रख सकता हूँ मैं। तो टेन 30 का होगा, उसका होता है 1/2, उसका √3/2, तो 1/√3 होगा। अब कैसे पता चलेगा ये 1 से छोटा है कि बड़ा? तो एक काम करता हूँ मैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 रहेगा, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अब इसे क्या करो, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 और डिवाइड बाय 3 कैंसिल करेंगे कितना आएगा? ये तो कैंसिल नहीं हुआ, 0.15 है ना, तो 15 है तो क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15 बचा 2, यहाँ गया 20, तो 3 7 जा बचा 2, वापस 3 7 जा, यानी कि ये क्या है? 1 से छोटा है। चलो अभी तक सही है, अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। आगे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 का देखते हैं। वाह वाह वाह, 45 का तो 1 ही होता है। क्या होता है? 1 होता है। और लेकिन इसमें क्या बोला? लेस देन 1, 1 से कम। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 1 से 1 के बराबर आ गया, तो एक स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स हो रहा है? क्योंकि इसमें लेस देन 1 बोला था, लेकिन यहाँ पे तो 1 के बराबर ही आ गया। रीजन लिख दोगे एस 1045 इज 1। अब आ जाते हैं दूसरे में क्या बोल रहा है? सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या अगर मैं कोई भी एंगल ए रखूँ तो उसके सेक ए का वैल्यू 12/5 आएगा क्या? चेक कर लेते हैं। पहले हमें चेक करना होगा कि सेक ए होता क्या है। तो सेक ए कितना होता है? कितना दिया? 12/5। लेकिन सेक ये होता है क्या मेरा? एक इसका रेसिप्रोकल होगा कॉस का। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट, बोला ना, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब एक बात याद रखना, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें हाइपोटेन्यूस क्या होता है? बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ये जो दो साइड दिए रहते हैं उन दो साइड से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है? 12 है, और ये साइड है क्या है? 5 है, यानी हाइपोटेन्यूस बड़ा है। तो यानी कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे लिख दोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बचे हुए टू साइड के मतलब ग्रेटर होता है। रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख दोगे कि जो हाइपोटेनियस है वो साइड से ग्रेटर है, यानी जो 12 है वो ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या लिखोगे? द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्या बोला है? कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखो, जो कोसिकेंट होता है ना, ये हम लोग कोसेक के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है? कॉस। और कॉस के लिए क्या यूज करते हैं? कोसाइन। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं कि को, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूं, द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द एब्रीविएशन, नहीं तो यहाँ पे लिख दोगे कॉस ए इज द, यहाँ पे लिख दोगे कॉसेक ए, लिख देता हूं पहले, कॉसेक ए इज द एब्रीविएशन used for the cosecant। अब ये स्टेटमेंट सही हुआ, लेकिन इसमें cosec के प्लेस पे क्या दे दिया है? cos दे दिया है। ये वाला राइट है। और cos के लिए क्या रहता है? ये भी लिख देता हूं, एंड cos A is the abbreviation used
फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट दिया था यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब फोर्थ में आ जाते हैं, क्या बोला है, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, यानी कि ये जो कॉट ए दिया है एक साथ में दिया है, ये क्या प्रोडक्ट है कॉट इंटू ए, नहीं, ये एक सिंगल टर्म है, कॉट ए दोनों साथ में ही रहेगा, ये प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे लिख दोगे कि कॉट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। यहाँ और ये भी लिख सकते हो, कॉट ए इज अ सिंगल टर्म, कॉट ए इज अ सिंगल, नहीं तो लिख दो सिंगल ही लिख दो बस। तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आप लोग लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम टू सेम, हमें चेक बताना है कि क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 ऐसा पॉसिबल है। तो चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। तो क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो साइन थीटा क्या होता है मेरा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, तो यहाँ पे लिख दो एंगल थीटा, अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो हाइपोटेनियस होता है क्या होता है, ग्रेटर देन रिमेनिंग 2 साइड, यानी दो जो साइड होते हैं ट्राइंगल के उससे ग्रेटर होता है। चेक कर लेते हैं, हाइपोटेनियस 3 है और अदर साइड 4 है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे लिख दोगे, पहले तो स्टेटमेंट लिख देना, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस पूरा लिख देना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन remaining 2 sides of triangle, remaining 2 sides of triangle। लेकिन यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूज ग्रेटर है, नहीं है, लेस है। तो यहाँ पे लिख दोगे therefore 3, यहाँ पे लिख दो 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 4 और ये क्या है लेस देन 3, सॉरी 4 इज, नहीं ये मत लिखो, बट यहाँ पे ये मत, ये लिख दो बट हियर हाइपोटेनियस इज लेस देन द साइड ऑफ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ट्रायंगल लिख देना। हाँ, तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। दूसरी तरफ एक तरफ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस इज लेस देन वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, नहीं तो लिख दोगे साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज लेस देन साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो विच इज नॉट पॉसिबल, लिख दोगे विच इज not possible, therefore the given statement is false। यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म होता है। और हाँ, ये जो बचे हुए हैं वो मैं करवा दूंगा, और ये इसके पहले के जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसका इंट्रोडक्शन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देख लेना। और बाकी के 1 से लेकर 3 तक चैप्टर भी कंप्लीट हो गए, उसके भी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।